आइए अब सुल्तान सलाह उद्दीन अयूबी की कहानी भी सुनो। इस्लाम का मुजाहिद आजम, ये हलाल और सलीब की जंगों का हीरो, और जिस पे उम्मत इस्लामिया को आज भी नाज है, और आज सदियां गुजरने के बाद ये सीनों में दिल की तरह धड़कता है। सुल्तान अयूबी का नाम आज भी दिलों पे नक्श है, और उसका नाम सुन के मुर्दा जानों के अंदर भी जिंदगी की हरारत पैदा हो जाती है। उसके ज़माने में रेजिनाल्ड बदबख्त एक इंग्लिस्तान के शहजादे ने हाजियों के काफिले को रोक लिया और उनका सामान लूट लिया। उन्होंने कहा, हम हज पे जा रहे हैं, तूने हमारा सामान लूट लिया, हमें जाने दे। तो उसने दरीदा दहनी करते हुए कहा, बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को जो तुम्हारी जान छुड़ाए। बस सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तक ये बात पहुंची तो मैंने तारीख में पढ़ा कि वो दांत पीसता था, उसकी आंखों में खून उतर आया और उसमें खड़े खड़े कसम खाई कि जब तक इस जालिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाऊंगा, चैन की नींद नहीं सोऊंगा। फिर पौने 2 साल का अरसा आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी देखे जंगी मुहिमों को तरतीब देता रहा। दिन रात उसने एक कर दी, नींद करीब ना आने दी। जब नींद बहुत ज्यादा तंग कर दी तो फिर वो खेमे की चोप के साथ टेक लगा के खड़े होकर के अपनी आंखों की आग बुझा लेता, और पौने 2 साल का अरसा उसने चारपाई पे लेट के नहीं देखा। फिर वो लम्हे आए कि अल्लाह ने उसकी मुराद पूरी की। इंग्लिस्तान के शहजादे लाइन में खड़े थे, उसने शाह गामा को अपनी कुर्सी दी और साथ कहा, हम जिसको कुर्सी देते उसे अमान देते। फिर उसने उसके जो नाइट्स थे उनको आप खुरेब दिए, उनमें पानी दिया, कहा जिसको हम पानी देते हैं उसको अमान देते हैं। फिर जब रेजिनाल्ड की बारी आई तो बादशाह की रगें फूल गई गुस्से से। उसने तलवार नियाम से बाहर निकाली और उसकी छाती पे चढ़ के उसकी गर्दन पे तलवार रख के उसके टुकड़े करते हुए कहा, ओ कुत्ते, तूने कहा था बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को, मोहम्मद अरबी ने अपना नौकर भेज दिया है। और इस तरह उस रेजिनाल्ड कुत्ते के 2 टुकड़े करके रख दिए। ये हमारी तारीख है, ये रोशन तारीख है। हमारे इस्लाफ, हमारे बुजुर्ग, उस दौर के शहंशाह, उस दौर के बादशाह इतनी जुर्रत और इतनी अजीमत रखा करते थे, और आज हमारी कमजोरियां ने दुश्मनों को दलेर कर दी है। कभी ऐसा भी अंधेर आया था कि सरेआम यूं तो हीन और तनकीस होती हो पैगंबर हुस्न और पैगंबर जमाल की, और फिर 1 अरब 40 करोड़ इंसान दुनिया के ऊपर बसते हो। ये भी जमाने ने दिन देखने थे तो उम्मते मुस्लिमा की मौत वाक़या हो जाए अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन बाकी रहती है। इसलिए उम्मत को पूरी कुव्वत के साथ खड़ा होना है और अपने नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन का बदला लेना है। और ये मुमकिन नहीं है जब तक जो है वो हम पूरी दुनिया के ऊपर गालिब ना हो। अल्लाह ताला उम्मत को वो दिन नसीब फरमाए कि उम्मत का गलबा अल्लाह ताला नसीब फरमाए। इस वक्त हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास आलमी लीडर कोई नहीं है। अवाम के जज्बे यकीनन देखने के। सीरिया के बच्चों को मैंने देखा कि वो छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने हाथों में कतबा पकड़ा हुआ है, और मैं उस मंजर को देख करके कितनी देर तक सकते में रहा। उसके ऊपर लिखा हुआ था, उक्तुलूना वला तसुब्बू लिनबियना, हमारे टुकड़े कर दो लेकिन हमारे नबी को गाली ना दो। उन बच्चों के दर्द की कहानी कलेजे चीर रही थी। ये मोहब्बतों का आलम। वो इकबाल ने कहा था, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, चमन में रखते गुल शबनम से तर है, समन है, सब्जा है, बादे सहर है, मगर हंगामा हो सकता नहीं गर्म, यहां का लाला बेसोजे जिगर है। इस वक्त उम्मत बेइमाम है। उम्मत के पास जो है वो कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उम्मत की रहनुमाई करे। मुल्क भी खाली है और आलमी लेवल पे भी हम किसी इमाम से महरूम हैं। अल्लाह ने वो दिन नसीब करने हैं, हम सफ़े सीधी करें, बस हमारा काम इतना है। सफ़े सीधी करेंगे तो इमाम भी अल्लाह भेज ही देगा, और वो वक्त आएगा कि उसके झंडे नीचे हम खड़े होंगे। और हमने तारीख में पढ़ा है, कुतुब सिहा में मौजूद है, बुखारी और बाकी किताबें उठाएं, हमें उस वक्त की बशारत दी गई है कि जब असाकिर इस्लाम तरतीब पाएंगे और फिर इमाम भी आ जाएगा, और फिर उम्मत मुस्लिमा वो बांकपन पाएगी कि सही हदीस में आता है कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर के पीछे या दरख्त के पीछे छुप करके पनाह मांगना चाहेगा तो वो पत्थर मुसलमानों मुजाहिदों को बोल करके कहेगा, इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। वो दिन भी अल्लाह ताला ने हमें दिखाने हैं, और पूरी उम्मत के ऊपर झंडा झूलेगा तो आमना के लाल का ही झूलेगा इंशाअल्लाह। आमीन।